एवरीवन, दिस इज श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप देख रहे हो श्वा व्लॉग में आपका स्वागत है। वेलकम टू। अभी हम वर्ल्ड अफेयर के चैनल के वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। जस्ट अभी है ये वीडियो का नाम है इंडिया रिजेक्ट्स इलॉन मस्क रिक्वेस्ट, टेस्ला कार्स भारत में मैन्युफैक्चर नहीं होगी। सो आइए देखते हैं क्या अपडेट है। चलो देखते हैं। नमस्कार अनाई, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय टेस्ला की कार्स आप अगर देखो तो दुनिया भर में सेल हो रही है, चाहे चाइना हो या फिर यूएस, यूरोप। अब इलॉन मस्क चाहते हैं कि इंडिया की जो लुक्रेटिव ह्यूज मार्केट है यहां से भी ये प्रॉफिट कमाए, मगर इंडिया में इनको आसानी से एंट्री मिल नहीं रही। अब रिसेंटली आप अगर देखो तो सरकार ने रिजेक्ट कर दी इलॉन मस्क की रिक्वेस्ट फॉर लोअर टैक्सेस ऑफ टेस्ला कार्स। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन अब ये आ रहा है कि क्या टेस्ला कार्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में नहीं हो पाएगी। एक बार को इस पर काफी डिस्कशन हुई थी, बातचीत हुई थी, इलॉन मस्क भी काफी एक्साइटेड थे, मगर अब टैक्स के इशू को लेकर पॉसिबिलिटी है कि शायद टेस्ला कार्स इंडिया में मैन्युफैक्चर ही ना हो, एटलीस्ट फॉर द कमिंग 4-5 ईयर्स। तो डिस्कस करते हैं इस इशू को। रिसेंटली ऐसे आर्टिकल्स क्यों पब्लिश हुए हैं कि फ्रेश ब्लो टू इलॉन मस्क टेस्ला एज इंडिया रिजेक्ट्स कॉल ऑन टैक्स ब्रेक्स। काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेब पोर्टल, एक वेबसाइट लॉन्च करी है इलेक्ट्रिक व्हीकल की जानकारी के लिए कि अगर मान लो कोई आदमी बिल्कुल ही नया है इन द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसको परचेज करनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्या प्रोसेस होता है, पावर स्टेशंस कहाँ होते हैं, ये सब बातें समझाने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। आपको बताना है इस वेब पोर्टल का नाम क्या है। ऑप्शन ए आसान राह पोर्टल, ऑप्शन बी ई अमृत पोर्टल, ऑप्शन सी ई रास्ता पोर्टल, ऑप्शन डी ई भारत ईवी पोर्टल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अब देखो इलॉन मस्क ने 2019-20 के आसपास ट्विटर पे ये ओपनली कह दिया था कि मैं काफी इंटरेस्टेड हूं इन मैन्युफैक्चरिंग कार्स इन इंडिया। उसके बाद से देखा गया कि इंडियन गवर्नमेंट और इलॉन मस्क के बीच में बातचीत स्टार्ट हो गई। अब इलॉन मस्क की यहाँ पर डिमांड ये थी कि इंडिया जो टैक्स लगाता है इंपोर्टेड व्हीकल्स पे ये बहुत हद तक कम करे। अब ये जो डिमांड है बहुत ही अजीब है, क्योंकि अभी के लिए क्या है कि जो बहुत ज्यादा महंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये मैन्युफैक्चर होती है यूएसए में, इस इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कॉस्ट है ये है $40,000 से ऊपर। मतलब रफली आप कह सकते हैं कि 28 लाख की गाड़ी है। तो अगर 28 लाख के आसपास की गाड़ी है और ये यूएसए से इंपोर्ट की जा रही है इंडिया में, तो इंडिया ओवरऑल इस पर इतने ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज लगाता है कि ये कार इंडिया में आते आते करीब 55 से लेकर 56 लाख की बिकती है। अब इलॉन मस्क यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो आपका सिस्टम है ना कि इंपोर्टेड गाड़ियों में आप बहुत ज्यादा टैक्स लगाते हो, ये पहले कम करो। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं, अगर आप यहाँ पर जानना चाहते हैं कि $40,000 से कम वैल्यू की अगर गाड़ी हो तो उस पर इंडिया लगाता है 60% टैक्स। तो इलॉन मस्क ने यहाँ पर यह कहा है कि अभी के लिए जब मैं इनिशियली एंटर करूंगा, जब टेस्ला इनिशियली एंटर करेगा इंडियन मार्केट को, तो टेस्ला चाहता है कि पहले ये कुछ सेल दिखाए, अपना एक कस्टमर बेस बनाए, उसके बाद इंडिया में ये लोग मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे। अब ये डिमांड बहुत ही अजीब है। इंडिया ने यहाँ पर यह कहा कि अच्छा आपका मैन्युफैक्चरिंग करने का प्लान है ना इंडिया में। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल है, कुछ प्रपोजल दिखाओ हमको यहाँ पर दिखाओ कि आप इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करोगे, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करो इंडिया में, यहाँ पर लोगों को स्किल करना स्टार्ट करो। इन लोगों ने ऐसा कुछ अभी किया नहीं है। ये लिटरली यहाँ पर दूर बैठ के यूएसए में कह रहे हैं कि पहले ना इंपोर्टेड व्हीकल का जो टैक्स तुमने अभी लगा रखा है ये काफी हद तक कम करो। हमारी गाड़ियां जब एक बार बिकनी स्टार्ट होगी, हमें महसूस होगा कि टेस्ला कार्स की डिमांड है इंडिया में, उसके बाद हम अपने आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर देंगे। और हालांकि यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूं कि इंडिया की जो इंपोर्टेड कार पे टैक्सेस का इशू है उसको लेकर ना सिर्फ टेस्ला, बहुत सारी जो फॉरेन कार कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल मर्सिडीज बेंज, हुंडई, सब कंप्लेन कर चुके हैं कि बहुत ज्यादा इंडिया टैक्स लगाता है इंपोर्टेड कार्स पर। मगर ये जो कंपनीज हैं, बाकी मर्सिडीज बेंज कह लो, हुंडई कह लो, इन सब कंपनीज ने कंप्लेन करने के बावजूद इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी है। मर्सिडीज बेंज को आप अगर देखो तो इंडिया में लोकली ये असेंबल करते हैं अपने बहुत सारे मॉडल। असेंबली भी आप अगर करते हो इंडिया में तो उसमें भी काफी हद तक आपको टैक्स में छूट मिलती है। और मर्सिडीज तो मैं आपको ये बता दूं पिछले 25 सालों से कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंडिया। तो इंडियन गवर्नमेंट का यहाँ पर स्टांस यही है कि देखिए करंट टैक्स रिजीम के अंडर भी हुंडई, मर्सिडीज बेंज, वेरियस और फॉरेन कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये इंडिया में आए हैं। या तो अगर मान लो कंप्लीटली 0 to 100 मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, एटलीस्ट असेंबल भी कर रहे हैं, उससे भी इनको काफी फायदा हो रहा है। मगर टेस्ला ये करने को भी तैयार नहीं है। हम इनके लिए स्पेशल रूल ऐसे कैसे बनाएं, क्यों हम इनको इतनी सारी यहाँ पर सुविधा प्रोवाइड करें जब ये अपनी साइड से कुछ अभी प्रॉपर इंटेंशन दिखा नहीं रहे। कोई बड़ी बात नहीं है,
कि टेस्ला इंडिया की मार्केट में लो टैक्सेस से आ जाए, इनको अगर मान लो टैक्स में छूट मिल जाती है तो टेस्ला 1 या फिर 2-3 साल तक गाड़ियां बेचे, फिर कहे कि सेल इतनी है नहीं, हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे नहीं, तो इससे तो लॉस इंडिया का होगा इन दी एंड। तो इंडिया ने सिंपली यहाँ पर इलॉन मस्क को ये कहा है कि एक बार को असेंबली करनी भी स्टार्ट कर दो, उसमें भी वैरायटी ऑफ टैक्सेस लगते हैं, 15 से लेकर 30% टैक्स में भी काम आपका बन जाएगा अगर आप बहुत सारे पार्ट्स इंडिया में लाके असेंबली करते हो उसकी। उसमें इंडिया का फायदा ये है कि इंडिया में टेस्ला की इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, इंडिया में जॉब्स क्रिएट होंगी, इंडिया में लोगों को पता लगेगा कि टेस्ला कार मैन्युफैक्चर करता कैसे है, लोग यहाँ पे इंस्पायर होंगे। ऑब्वियसली नए एंटरप्रेन्योर्स भी काफी बार इसी तरीके से बनते हैं। अब इस बीच आपने सुना होगा कि इवन दो सेंट्रल गवर्नमेंट और टेस्ला के बीच में एक प्रॉपर इस बात को लेकर समझौता हो नहीं पा रहा कि टैक्स कम किया जाएगा या फिर पहले टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगा। कई स्टेट्स हैं इंडिया में, फॉर एग्जांपल पंजाब है, महाराष्ट्र है, उनकी सरकारें ये कह रही है कि नहीं आप हमारी स्टेट में आओ, हम आपको देते हैं टैक्स ब्रेक। अब देखो ये अनाउंसमेंट करी तो गई है, मगर आपने देखा होगा किसी स्टेट ने अभी तक वैसे टैक्स में छूट दी नहीं है, क्योंकि पहली बात तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के कोऑपरेशन के बिना स्टेट एक बार को टैक्स में छूट दे भी दे तब भी कुछ फायदा यहां पर होने नहीं वाला। दूसरी बात यहां पर यह भी है कि कई इंडियन कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल महिंद्रा है, टाटा मोटर्स है, वो ये कह रही है कि इलॉन मस्क के लिए स्पेशल रूल चेंज क्यों कर रहे हो, 20-25 लाख से ऊपर की गाड़ी कौन परचेज करेगा? ऑब्वियसली इंडिया में वही परचेज करेगा जिसके पास 2-3 करोड़ रुपए ऑलरेडी हो। तो जो लोअर मिडिल क्लास है, इवन मिडिल क्लास, वो लोग परचेज करने वाली नहीं है इनकी गाड़ियां, तो क्यों हम इनको यहाँ पर ये सहूलियत प्रोवाइड करें। टाटा ने यहाँ पर यह कहा है कि फेम स्कीम ऑलरेडी सरकार लॉन्च कर चुकी है। फेम आपको पता होगा इसकी फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसके अंडर सरकार ने 10,000 करोड़ रुपीस के इंसेंटिव देने का वादा किया है उस कंपनी को जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगी। और रिसेंटली जो ये स्कीम है ये 2024 तक एक्सटेंड भी कर दी गई है। फेज 2 चल रहा है आज के समय फेम का। अब टाटा और वेरियस और जो इंडियन कंपनीज है, महिंद्रा, ये फेम के अंडर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि टेस्ला भी आ सकता है ऐसे। चाइना में ये लोग आए ना, चाइना में आप अगर देखो जब टेस्ला ने एंट्री करी तो इनको जमीन थोड़ी सस्ती दे दी गई, इनको थोड़े इंसेंटिव दे दिए गए। ये सारे इंसेंटिव इनको फेम स्कीम के अंडर मिल रहे हैं। तो सिचुएशन देखिए अभी ऐसी बन चुकी है, इंडियन कार कंपनीज भी भारत सरकार के साथ खड़ी है। इलॉन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, इसकी हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आने वाले कई सालों तक ना हो, क्योंकि जब तक इस इशू में कोई एक ना एक पार्टी पीछे नहीं हटती, एक ना एक पार्टी सामने वाले की बात नहीं मानती, कुछ यहाँ पे प्रोग्रेस होने के चांसेस नहीं है। नाउ यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपका ओपिनियन, क्या आप मानते हैं कि भारत सरकार का स्टांस यहाँ पर ठीक है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं इलॉन मस्क, टेस्ला बड़े ब्रांड है, एक बार के लिए इनकी बात मान जाओ, इनको ले आओ अपनी मार्केट में, इससे ओवरऑल इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को बूम मिलेगा, एक काफी अच्छी एडवर्टीजमेंट होगी इससे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की, इंडिया एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज सेंड करेगा इसे दुनिया भर में। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि रिसेंटली इंडिया ने लॉन्च करी है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल अवेयरनेस वेबसाइट। इसका नाम क्या है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, ई अमृत पोर्टल। और यहां पर आप देख पाओगे ये इसकी वेबसाइट का कटआउट है। आप जैसे ही इस वेबसाइट में एंटर करोगे, आप गूगल करोगे कभी भी, अगर मान लो ई अमृत पोर्टल, तो ये वेबसाइट खुल जाएगी और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन होगी कि आई वॉन्ट टू बाई इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्टार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक व्हीकल बेनिफिट्स। तो सारी जो ये जानकारी है ये दी जाएगी किसी भी व्यक्ति को जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करना चाहता है या उसके बिजनेस में एंटर करना चाहता है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे सारे लिंक, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, नीट, यूजी, क्लिक करिए अपने एग्जाम ऑफ योर चॉइस पर। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक ऑन यूपीएससी और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी का क्वालिटी कोर्स, जिसके अंदर आपका ना सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस, इवन ऑप्शनल भी कवर होता है। ऑप्शनल आपकी चॉइस का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विच एवर यू वांट टू चूज। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर, और जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लो आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का, आराम से प्रिपेयर करके एक अटेम्प्ट देना है, तो आप 24 मंथ या फिर 36 मंथ का जो कोर्स है ये भी कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। बराबर क्या मेरे ख्याल से? गाइस आपका मानना क्या है? हमारे साथ बराबर क्या? बिकॉज अगर तुमने पहले कमेंट किया है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाओगे तो बनाओ, यहाँ पे करो। जैसे गवर्नमेंट में मैन्युफैक्चरिंग एटलीस्ट असेंबली प्लांट तो बनाओ।
कुछ तो रोजगार क्रिएट हो यहाँ पे, तो मार्केट अपने आप क्रिएट होगा। एंड इंडियन मार्केट बहुत बड़ा है कि नहीं तो ऐसी होगा कि देखो फायदा तो होगा नहीं, फिर इधर लोग बोलते ना इधर की जनता के लिए कुछ है नहीं, तुम गाड़ियां इधर से भेजोगे यहाँ पे, प्रॉफिट तो तुम्हें ही जाएगा, राइट? हमें क्या मिलेगा? हमें थोड़ा हमारी इंडियन पब्लिक को भी कमाने दो ना, बराबर है, सही किया है, बट एक्चुअली सही किया है। और बाकी है हमारे टाटा विटा है, वो छोड़ेंगे नहीं, वो तो नहीं छोड़े, वो तो सिर्फ एक आध साल लोग जो टेस्ला से बाप कार बना देंगे, हाँ वो तो कोई टेंशन बाबा नहीं। एक टेस्ला दे दो हाथ में, उसको तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, उसका ऐसा एकदम हाइब्रिड वर्जन निकालेंगे ना, ऐसा जबरदस्त। जब तक टाटा है हमें टेंशन नहीं। सही बोला, हमारे टाटा वेस्ट है। सही बोला, वेरी नाइस। बट नहीं एक्चुअली मुझे भी वही लगता है नहीं, कि सही किया। डिसीजन किया, क्योंकि ऑफ कोर्स तुम कमा के निकल गए 2-3 साल के बाद, अच्छा तुमको प्रॉफिट मिल गया, तुम निकल लिए, तो क्या बोलते ना फायदा नहीं। फिर अगर तुमको आना ही है तो फिर प्रॉपर टैक्स से आओ देके, सिंपल। अगर तुमको टैक्स कम करना है तो भाई आओ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करो, उसमें तुमको छूट मिलेगी, ये होएगा तो सही बात है ना, बहुत सही किया, राइट? बेनिफिट तो सोचना है भाई, रोजगार क्रिएट होगा तो अच्छा है। हाँ, तो सीधी कि जैसे बोलो ना, कुछ तो उन्होंने कुछ दिखाया भी नहीं है हाँ। कि हमारा ये प्लान है, कि प्रेजेंट करते हैं ना कुछ कि जब भी हम कुछ प्लान, बिजनेस प्लान बनाते समथिंग, ये होगा ओके दिस इज द प्लान, ये ऐसा है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगा, ये आगे का प्लान, इतने लोगों को ट्रेनिंग देने वाले भी इतने दिनों में, फिर इतने दिन बाद इतने लोगों की हायरिंग होगी, फिर वो सब प्लान तो दिया नहीं है। तुम खाली बोलो कि मैन्युफैक्चरिंग प्लान सेटअप करोगे, वो लोग ने सीधा बोल दिया पहले ये हमारा काम करो, फिर हम सब कुछ बताएंगे, ऐसे तो नहीं तुम होता है। भले बड़े ब्रांड हो, लेकिन हम बहुत बड़ी कंट्री है। सही बोला, समझे? सही बोला, सही बोला। सही किया, हम भी गवर्नमेंट के साथ है इस बात पे। तुम कमाओ, हमें भी कमाने दो, रोकेंगे नहीं हम, लेकिन हमें भी तो फायदा चाहिए ना, इंडियन जनता को भी, ऑफ कोर्स कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, और ऊपर से कितने लोगों को जॉब्स मिलेगी, कितना कुछ मिलेगा यार, बहुत बहुत सारी चीजें होगी। कोई नहीं, चलो देखते हैं अब आगे क्या होगा। नाइस वीडियो, वेरी नाइस, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। हाँ जी। सो गाइस, तब तक आप भी ऐसे सब वीडियो देखते रहिए, वर्ल्ड अफेयर चैनल पे वो डेली डालते हैं, हम कोशिश करते हैं कि डेली करें, लेकिन इतने सारे रिक्वेस्ट रहते हैं तो क्या करें। कोई नहीं गाइस, तब तक हमारी वीडियो को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। बाय।